चलो भाई, देवांशु क्या कह रहा हूँ, क्या लिखा है यार, ये समझ में नहीं आ रहा। सर ये मेरे को दिख रहा था कि सुनाई नहीं दे रहा मतलब। लोग यार आपस में क्यों बात कर रहे हो, आपस में कर रहे हो क्या बात? नो सर, इसने मैसेज किया कि सुनाई नहीं दे रहा था बस। अच्छा, उसे सुनाई नहीं दे रहा था। ये सर। ओके, एवरीवन से हटा के क्या करते, होस्ट एंड को होस्ट कर देते, चलो। तो तुम लोग आपस में बात नहीं करना। एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड रुको। यार अभी बताओ, तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ये सर। क्लियर आ रही है ना आवाज? यस सर। यस सर। ठीक है, साउंड नहीं आ रही आपकी, मेरी आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? आ रही है सर। आ रही है सर अब। सर अभी कोई जा रही कोई है है, ना? कोई है सर जिनको नहीं आ रही सर। दीपिका एक बार बेटा मैसेज करो, मुझे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले आई थी थोड़ी देर, अब तो आ रही है बिल्कुल। अब आ रही है ना? हाँ बस ठीक है, वो हमने ब्लूटूथ कनेक्ट करे थे ना, तो यहाँ पर शोर हो रहा था, मैं सोचा चलो ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते। एक्सटर्नल साउंड तो नहीं आ रहा कोई? नो सर। चलो ठीक है, तो आप चैप्टर का नाम डालो। फिनिश हो चुका है चैप्टर वैसे तो। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग को PYQ कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर था अपने पास कौन सा, आज ये लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद अब तुम लोग मेरी बात सुनो। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने तुम्हें सारे क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। हम कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन ही करवा पाए तुम लोगों को। मुश्किल से हम लोग कितने करे होंगे, आई थिंक बहुत ज्यादा करे होंगे तो अभी तक हम लोगों ने कल करे होंगे अप्रोक्स 20 के आसपास। मान के चलो 10 या जितने भी आज हो जाएंगे वो आज कर लेंगे, या टोटल क्वेश्चन अप्रोक्स मान लो 30 के होंगे, ठीक है। तो तुम लोगों को बेटा करना क्या है, इसके बाद तुम्हारा होमवर्क ये रहता है कि आपको ये करना है कि आप क्या करोगे कि प्रीवियस ईयर में आए हुए चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है, जितने हमने करा दिए इन्हें छोड़ के। कौन सी कंपनी के ब्लूटूथ है मेरे? पहली बात तो मेरे नहीं, मेरे स्टूडेंट हैं, और दूसरी बात ये नॉइस के हैं यार। ठीक है, मेरी बात सुनो, हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दो। हम ये कह रहे हैं कि तुम लोगों को क्या करना है कि अब जब आज ये चैप्टर फिनिश है पूरी तरीके से, ठीक है, तो हमने अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने तुम लोगों को ड्यूरिंग द चैप्टर ही कराए, अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन वहां पे कराए होंगे। तो कहने का मतलब 40-45 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो भी मॉड्यूल है, जो भी क्वेश्चन बैंक है, उससे आप प्रीवियस ईयर के जो एरर लेस वगैरह जो भी किताब है जिसके पास, आप प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाना, ठीक है। उन्हें प्रैक्टिस करना और जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने क्वेश्चन लगाना, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तब आप ऐसा मानना कि ये चैप्टर का पूरी तरीके से आपका तैयार हो गया है, ठीक है। चलो फिलहाल तो आप चैप्टर का नाम डालो। कीटोन एंड कार्बोक्सिलेज, और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, PYQ लगा रहे थे, PYQ, ठीक है। तो चलो, कल हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन जो है वो हमने होमवर्क दिया था, आई होप तुम लोगों ने लगाया होगा। बता दो यार, लगाया था कि नहीं लगाया था? लगाए। और अच्छा हाँ, कल वाले नोट्स जो है वो अपलोड नहीं हो पाए क्योंकि मेरा दिमाग से एकदम से उतर गया था। तो अभी हम आज इस लेक्चर के बाद दोनों ये वाले और कल वाले नोट्स जो है अभी अपलोड कर देंगे, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, अच्छा दूसरा ये है कि जो कल वाला क्वेश्चन था वो तुम लोगों ने लगा लिया तो अच्छी बात, क्योंकि मेरे पास अभी मुझे ध्यान नहीं कहाँ सा कौन सा क्वेश्चन था कहाँ पे है। तो अभी के लिए फिलहाल हम आगे से क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके आगे से, और वो अगर तुमसे नहीं लगा हो तो मैं बता देना, मैं उसे भी करवा दूंगा, ठीक है।
चलो भाई, अब तुम क्वेश्चन लिखो आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स in the following sequence of reaction RX नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तुम्हें क्या दे रखा है बेटा, तुम्हें कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है कि टाउलिन तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, टाउलिन लिखा हुआ है, हम बना दे रहे हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता फॉर्मूला तो देखो टाउलिन, और कह रहा है कि यार इसकी रिएक्शन आपको क्या करना है, Cl2 करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ H2 और X बन जाएगा। ठीक है, X, और कह रहा है कि उस X की रिएक्शन आप जब H2O से कराते हो, H2 373 केल्विन पे, तो आपका बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, फिर सैलिसल्डिहाइड जो भी बोलते हैं, तो बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो ये है, अब ये क्वेश्चन तुम लोगों को करना है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है, वो भी लिख के दे रहे हैं, जल्दी से ट्राई करो सब लोग फटाफट। ठीक है, और एक ऑप्शन और है CHCl2 है यहाँ पे। ठीक है, तो भैया ये 4 ऑप्शन है, और आप जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही। ठीक है, सर सी ऑप्शन। कशिश का आंसर आ गया है, और एक बच्चे ने और बता दिया सी ऑप्शन। बाकी लोग बताओ, ट्राई करो सब लोग फटाफट जल्दी से। दीपिका का आंसर आ गया, सिमरन का आ गया, सब लोग बताओ भाई, सब लोग नहीं आंसर दे रहे हो यार इसका। अपनीश का आंसर आ गया, अर्शिया का आंसर आ गया, सब लोग आंसर दे दो फटाफट। आदित्य का आंसर आ गया, और कोई बताना चाहेगा? कशिश नहीं, मुझे अविनाश नहीं आ रही, तो बताओ। देखो, तो जब आप इस वाले कंपाउंड की Cl2 की प्रेजेंस, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं सोल्यूशन इसका। ठीक है, पूरा सोल्यूशन यहाँ पे लिख दो कि अगर आप क्या करोगे। यार एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन हम आपको लिखवाते हैं, ये अपने नोट्स पे नोट करते हो या सिर्फ क्वेश्चन ऐसे छोड़ देते हो इसे? नहीं, तोड़ते हैं पूरा। देखो, वैसे वैसे तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन सब नहीं नोट करेंगे, लेकिन हम तुम्हें जो यहाँ पे कराया करें उसे जरूर नोट करा करो। क्योंकि अगर तुमने, हमने जैसे मान लो तुमने चैप्टर पढ़ा, उसके बाद जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन थे वो तुमने क्या करा, रिवाइज कर लिए, इनसे रिवीजन कर लिया अगर कॉपी में नोट है, तो तुमसे क्या होगा कि उस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो तो तुमने कर ही लिए, तो अब तुमसे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो बुक वाले वो तो नहीं करो, बट ये वाले कर लिया करो जो आपको यहाँ पे कराते हैं। ठीक है, तो जब आप इसके Cl2 से रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर बताया, तो पता ही होगा कि सन लाइट होती है, फिर H नहीं होता, इसके प्रेजेंस में एक्सप्लोसिव मतलब रिएक्शन चलती जाती है, रुकती नहीं है जल्दी। यहाँ पे क्या होता है बेटा, CH और दोनों H जो है वो रिप्लेस होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। यार यही X है, वैसे तो अपना आंसर यहीं पे हो गया, मैं पूरी रिएक्शन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यही अपना X है, इसी की बात कर रहे थे, तो X तो आंसर तो यहीं पे आ गया, तो इसका मतलब B इज द राइट आंसर, नहीं सॉरी C इज द राइट आंसर ना, CH Cl2 बन गया। ठीक है, बट अब तो मैं बताते हैं इसके आगे इन्होंने क्या कहा, इसके हाइड्रोलिसिस करा दो। तो जब इसके हाइड्रोलिसिस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी कि कितना 373 केल्विन में, तो होगा क्या कि दोनों जो Cl है दोनों H से OH से रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे होगा क्या, भैया CS से 2 OH आके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों Cl जो है एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएंगे, और यहाँ पे 2 OH आके लग जाएंगे, तो प्रोडक्ट ये बनेगा। बट ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनना चाहिए, तो होगा क्या, हमें पता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हीट तो कर ही रहे, तो होगा क्या कि यहाँ से तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा, निकलेगा। यस तो जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल तुम्हारा निकलेगा तब तुम्हारा CHO बचेगा, है ना।
तो इसका मतलब अब जाके ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ये ऐसे और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ या फिर एच या फिर सी एच ओ सीधे लिख दो, है ना। ये कहानी है इसकी। तुम्हें म्यूट कर दें कि तुम्हें अनम्यूट कर दें, क्या करें, म्यूट कर दें, चलो कर दिया। देखो ध्यान रखना, वैसे तो ऐसा होना चाहिए था प्रोडक्ट अपना ये बनता, ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये नहीं बन के ये बनेगा, क्योंकि एक तो तुम्हें यहाँ पे दे रखा है, मान लो तुम्हें ये ना दिया होता, तुमसे वाई पूछता, कहता बताओ वाई क्या होगा। तो तुम्हें ये दिखना चाहिए कि बेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हो आप, जब आप इसे हीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल ही जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप जितने भी है वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, लीव कर देंगे, अगर उन्हें एक क्या कहते हैं प्रेफरेंशियल उनकी जो बॉन्डिंग वो मिल गई उन्हें, ठीक है, तो मॉलिक्यूल को लीव कर देंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा ये बनेगा, बट हमें ये तो पूछे ही नहीं, तो हमसे ये पूछा था एक्स वाला, तो ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है, यानी कि सी। तो जितने बच्चों ने सी आंसर बताया था उन सबका सी आंसर सही है। चलो चले बेटा अगले क्वेश्चन पे। यस सर। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड cannot be prepared। मतलब यार इन चीजों पे ध्यान दिया करो, ये तुम्हें जो बोला जाता है कि इनकरेक्ट है, नॉट बी प्रिपेयर्ड, ये सब चीजें ध्यान देने वाली हैं कि तुम जल्दबाजी में पता चले इसे पढ़ दो कि रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, तो मतलब तुम ये सोचो कि जब कहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन रहा है, जबकि यहाँ पे पूछ के रहा है कहाँ पे नहीं बन रहा है, तो तुम्हें 4 कन्वर्जन दिए तो बताना कहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। चलो तो हो सकता है कुछ बच्चों ने क्वेश्चन लगाए भी हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो अब इस वक्त लगाए होंगे, और अगर नहीं लगाए तो लगा दो, ठीक है। कह रहा है इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CO से प्लस करा रहे हैं HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, बी देखो, बी क्या कह रहा है कि ये बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पे COOH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन यहाँ कराई जा रही है किससे, ZnHG से। अगर तुमने पढ़ा चैप्टर कायदे से पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है, बोलना नहीं, जो क्वेश्चन है फिर उसका आंसर होगा, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ पे टाउलिन ले रखा है इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे CH प्लस यहाँ पे CrO2Cl2, ये रिएक्शन में तो करवाइएगा तुम्हें ध्यान हो तो, ठीक है, इन कार्बन डाइसल्फाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यानी कि H3O पॉजिटिव, और एक में DR और दे रखा है, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट कर दो करना बेटा, फटाफट, बहुत तेजी में सारी रिएक्शन करके देखो फटाफट, मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। हालांकि वैसे तो तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है, बट फिर भी अगर तुम बताओगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चों ने पढ़ रखा है। COCl इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे बेटा, H2 से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, ये हम लोगों ने कल ही की थी रिएक्शन अगर तुम्हें याद हो, और BSO, ठीक है। लास्ट वाली जो है तो कल ही रिएक्शन हुई थी, याद है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। यार कोल वाला ऑप्शन कहाँ चला गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। होस्ट कौन है, होस्ट तो अभी है, चलो लेट्स सी क्या रहता है। राधिका मेरा फास्ट नहीं आज, आपका है फास्ट। वेरी गुड भाई, दीपिका का आंसर आ चुका है। दीपिका बेटा क्वेश्चन लगाया था ये वाला आपने। नो सर, याद था ये।
देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा शेन का आंसर आ चुका है, कह रहा है कौन सा नहीं बने, मतलब कौन सा ऐसा, हाँ बताओ आदित्य क्या करे बेटा। सर गलती से हो गया। अच्छा चलो आदित्य करा क्वेश्चन ही वाला। सर करा तो नहीं, पर बी लग रहा है सर। एबीसी चल रहा है तो भी लग रहा है। अवनीश का ए है, कशिश का बी है, सब लोग आधे अलग अलग आंसर आ रहे हैं। भाई देखो ये वाली रिएक्शन तुम्हें पता है कि नहीं पता है, ये इस रिएक्शन का नाम क्या है, अनिश का आ गया है, अविनाश का आ गया है, अर्शिया का आ गया है। भाई देखो अगर तुम बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है कशिश, तो इसमें क्या होती है, कौन सी रिएक्शन है बताओ, इसका नाम बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, दिस इज गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन। और भैया जो तुम्हारी जन्माष्टमी बेटा आज है, आज है, यहाँ तो कल मनाई जा रही है दीपिका। आज है सर, आज और कल दोनों कल है। दोनों हैं। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ पे तो कल मनाई जा रही है। हैप्पी, पहली बात तो सेम टू यू टू ऑल, हैप्पी जन्माष्टमी। सर आपको भी। कल कृष्ण जी का जन्म मनाया जाएगा, है ना, बर्थडे है एक तरीके से उनका। सर हमें चलो तो तो हॉलीडे मेरी ही बात है। सुनो, अच्छा तुम लोग की छुट्टियां चल रही हैं क्या? कल है नहीं, सर छुट्टी। कल की छुट्टी है। अच्छा कल छुट्टी, परसों भी होगी आई थिंक तुम लोगों की। नहीं नहीं, सर। परसों नहीं है। परसों नहीं है, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पे क्या है कि ये कौन सी रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन। और तुम लोगों को पता होगा कि गाटरमान कोच रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है, बताओगे बेटा? गाटरमान देखो पहली बात तो सी और सीएल की अगर बात करें तो यहाँ पर हम किस तरीके से रिएक्ट करते थे, ये आपस में HC डबल बॉन्ड O Cl कार्बोक्सिलिक एसिड। इस टाइप का कंपाउंड बनाते थे। फिर ये वाला ये डबल बॉन्ड क्या करता था, इस पर अटैक करता था, Cl यहाँ से निकल जाता था और फॉर्मेशन किसका होता था, बेंजल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता था। मतलब कि क्या होता था कि यहाँ पे CHO आके लगता था। ये क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कहाँ पे नहीं बनेगा, तो यार ए वाले में तो बन रहा है तो ये तो नहीं हो सकता। ये वाली कौन सी रिएक्शन है बताओ बेटा? जिंक अमलगन के साथ कौन सी रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। रिडक्शन। ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या होती है क्लेमेंसन रिडक्शन? वो होती है कि जो तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल को क्या करती है, जैसे जो तुम्हारा C डबल बॉन्ड O होता है उसे मेथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर देती है, किसमें, CH2 ग्रुप में। करती है कि नहीं करती है बताओ? यस सर। यही तो होता है क्लेमेंसन रिएक्शन की जो तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, उसे कन्वर्ट करता है मेथाइलिन ग्रुप में। तो बेटा इसमें कोई भी किसी भी तरीके का बेंजल्डिहाइड नहीं बनता, तो यही तुम्हारा करेक्ट आंसर है। तुमसे पूछा कहाँ नहीं बनता, तो यहाँ नहीं बनता क्योंकि ये तो क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछे ये वाली रिएक्शन कौन सी है, Cr2OCl2, कौन सी रिएक्शन है बताओ जल्दी से, इसका नाम बताओ रिएक्शन का, जल्दी से क्या नाम है इसका? इटार्ड रिएक्शन। अरे वाह वेरी गुड, ये है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, दिस इज इटार्ड रिएक्शन। ये स्पॉटलाइट तो मैंने कर रखा है खुद को, ये कर रखा है क्या, है तो कर रखा है बेटा, ठीक है। ये इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन में भी फॉर्मेशन किसका होता है, बेंजल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड ही बनता है। इटार्ड रिएक्शन करवा चुके, कॉपी में देख लेना। और ये तो तुमने कल ही पढ़ी, कौन सी रिएक्शन, इसका नाम बता दो जल्दी से, बहुत तेजी में फटाफट। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सीधे सीधे क्या करेंगे, H2 रिएक्शन, तो एक H ऐसे एक H ऐसे, तो CHO ही बनेगा। तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन बता दो, रोजनमुंड रिएक्शन, याद है? यस सर। नाम नहीं था। रोजनमुंड रिएक्शन बोल नहीं रहे हो तुम लोग, इसका तुम पढ़ के नहीं आए हो भैया। अगर तुम ये मतलब तुम्हारा जो भी है क्या कहते हैं एसिड क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर तुम इसकी रिएक्शन H2PDBSO4 से कराते हो तो क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रोजनमुंड रिएक्शन ही तो है बेटा। सबसे पहले रोजनमुंड ने ही तो ये रिएक्शन बताई थी, रिडक्शन, ठीक है। तो ये चारों रिएक्शन में तुम्हें करवा दी, पूछा तुमसे सिर्फ बी वाला गया था, आंसर अपना आ चुका था, लेकिन हमने सोचा सारों ही करवा देते हैं। आप देखो तुम्हारे लिए कितना ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को नोट करो। अब तुम्हें जब भी दिखेगा कि बेंजीन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl है, पता है गाटरमान की बात हो रही है, गाटरमान कोच की बात हो रही है। अगर तुम्हें जिंक अमलगम और कौन के दिख दिया, कौन सी, क्लेमेंसन हो गई। अगर तुम्हारे पास CrO2Cl2 की रिएक्शन टाउलिन से करा रहे हैं, CH2 की प्रेजेंस में कौन सी होगी, इटार्ड रिएक्शन होगी, यहाँ भी बेंजल्डिहाइड ही बनता है। और अगर तुम्हारे पास इस टाइप का कोई ग्रुप है उससे PDBSO4 करा रहे, कौन सी होती है, रोजनमुंड रिएक्शन, बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, यस सर नोट सर। कर लो सब रुको लोग सर, फटाफट। रुको हाँ अभी। आराम से बिल्कुल आराम से नोट कर लिया जाए। यस सर हो गया।
ठीक है, सबका हो गया ना? यस चलो, आयुपैक नेम की क्लास बेटा क्यों होगी? आयुपैक तुमने इसमें आपको सारे अलग अलग करा रखे हैं। एल्डिहाइड कीटोन का अलग से कराया था, जब कार्बोक्सिलिक स्टार्ट हुआ था तब उसका अलग से कराया था। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन एक और करके दिखाओ जल्दी से। क्या कह रहा है? कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन तुम्हें दे रखी है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। और रिएक्शन तुम्हें क्या दी हुई है बेटा कि ये बेंजीन है। मेरे साथ में क्वेश्चन नोट कर लिया करो, ठीक है, फिर जल्दी सॉल्व कर लिया करो। और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड और Cl लगा हुआ है, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे? H2 से, और बेटा Pd और Bs। ठीक है, बताना क्या बनेगा। यहाँ पे मान लो A बन रहा है, ठीक है, कह रहा है द प्रोडक्ट। ये बहुत हलवा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। द प्रोडक्ट इज, तुम्हें बताना है कि A जो है वो कौन सा प्रोडक्ट होगा। C6H5Cl, C6H5OH, ये कौन सा है? C6H5COCl। और डी कौन सा है? C6H5Cl। मैं बिल्कुल बता, आदित्य का आंसर आ चुका है, अनिश का आंसर आ चुका है। देखो ये हुई ना बात कि मतलब ऐसे चुटकियों में आंसर, क्योंकि कल ये क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से करे थे, है ना। शेन का आंसर आ चुका है, अविनाश का आंसर आया लेकिन गलत है, दीपिका का आंसर आया गलत है। नहीं सर, सिमरन बाय का द वे सर मैंने कुछ और लिखना था वो। तुमने जो दूसरा आंसर दिया बेटा वो भी गलत है। डिम्पल का आंसर आ गया है, चेतन नहीं का आंसर सर, आ चुका है। मैंने देखा नहीं सर बाय द वे। ठीक है, अवनीश का आंसर आ चुका है, अवनीश का आंसर गलत है बेटा। अवनीश का आंसर भी गलत है। और बताओ, क्या किसी और को आंसर देना है या हम बताएं? कशिश का आंसर आ गया, सिमरन का आ गया। जिनका गलत है हम बोल दे रहे गलत है, मतलब बाकी सबका सही है। ठीक है, अवनीश का, अविनाश का और दीपिका का, इन लोगों का आंसर गलत है। अर्शिया, ठीक। चलो भाई, यार ये क्वेश्चन कितनी बार करा, अभी पीछे करा तो यही तो करा भैया, क्या कर रहे हो? ये देखो ये कौन सी रिएक्शन, यही वाली तो है, इसके बाद भी गलत दे रहे हो। अभी तुमने पढ़ी रोजरमुंड रिएक्शन, मतलब तुम्हें क्या करना है, इसे यहाँ से पकड़ के ऐसे तोड़ो, और H2 से करा रहे हो तो बेटा H2 को ऐसे पकड़ के तोड़ो, तो CHO मतलब क्या हो जाएगा? ये बेंजीन को क्या बोलते हैं? C6H5 CHO, यानी कि बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। शिवांगी का आंसर आ गया। यार अभी पीछे यही तो पढ़ा है हम लोगों ने, देखो ना, इसे क्या बोलते हैं? रोजरमुंड रिएक्शन है कि नहीं है? यस सर तो बस सीधी सी बात है, वही उसी चीज को अलग से करके दे दिया, वहां पे साथ में थी। हाँ, तो अगर ए दिया था अविनाश तो ठीक है। ठीक है, और ये क्वेश्चन, और देखो क्वेश्चन पूछा कब गया है, ये पूछा गया मेंस 2021 में, सोच के देखो, मतलब इतना सस्ता सा क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा 2021 अभी जल्दी में पूछा गया, मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, ये वाला करके दिखाओ, चलो ये वाला बढ़िया क्वेश्चन। ये हो गया बेटा, सबका हटा दे। यस सर चलो, तो फिर अगला क्वेश्चन लिखो इसी बात पे। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन, which one of the following can be oxidized, which one of the following can be oxidized to the corresponding carbonyl compound। ठीक है, और ऑप्शन तुम्हें दे देते हैं, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, बढ़िया क्वेश्चन।
पहले कह रहा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। बी क्या कह रहा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तीसरा क्या कह रहा है, सिर्फ फिनॉल। चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये 4 ऑप्शन है किसका। अच्छा, अविनीश का आंसर आ गया, अविनाश का आ गया। तुम लोगों ने ये क्वेश्चन करा तो कब आ रहा है या नेट से देखा, जल्दी बताओ। अर्शिया, कामिनी, जल्दी बताओ। तुम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, करा है। नेट करा है, ठीक है। किया है सर। क्या हम करा है ना, चलो अच्छा मुझे बताओ। तो तुम लोगों ने आंसर जो दिया है दीपिका, ठीक है। तो भैया तुम लोगों ने सबने आंसर दिया है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन का मतलब क्या हुआ, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन का मतलब ये हुआ कि हाँ CH3, और प्रोपेन मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH लगा हुआ है ना, और CH और CH। ये है कंपाउंड। क्या कह रहे हो, इसे कन्वर्ट क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। तो तुमने इसकी कौन से रिएजेंट से रिएक्शन कराई सर भाई, एजी से। एजी से। एजी से ऑक्सीडाइज कर देगा यस अल्कोहल सर। को। अच्छा, और लोग बताना जरा। आदित्य बेटा आप बताओ, किससे रिएक्शन कराई आपने इसकी, सर मतलब सर मतलब तुमने O2 से इसे। कराई, बट कैटलिस्ट सर एजी था उसमें, मैंने किया था। और आप बताओ आदित्य, अनिश आप बताओ क्या करा इसके साथ, इस रिएक्टेंट को किससे रिएक्शन करा के कन्वर्ट करा, क्यों भाई। अरे बताओ भैया, दीपिका आप बताओ, आपने भी ऑप्शन नहीं बताया, बताओ। सर H2O। H2O से रिएक्शन करके कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे सर डायरेक्ट मतलब है। हम O2 लेंगे और नाइट्रिक एसिड। कैटलिस्ट हम एजी डालेंगे सर। यार मेरी बात सुनो, पहले इनकी स्ट्रक्चर बना लो। ये इसकी स्ट्रक्चर बना ली तुमने, अब इसके क्या करा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मतलब कि NO2 या हो गया तुम्हारा, नहीं OH, फिनॉल की बात है ना, OH, ये और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे NO2, ठीक है। फिर कह रहा है फिनॉल, तो ये हो गया फिनॉल, मतलब OH। इसे कह रहा है कन्वर्ट करो, इसे कह रहा है convert करो। क्या कह रहा है 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सीप्रोपेन, 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सीप्रोपेन का मतलब क्या हुआ, एक एक और ये। इसी पे कह रहा है एक पे OH लगा हुआ है, इसी पे कह रहा है एक पे CH। यही तो है 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सीप्रोपेन, कह रहा है इसका ऑक्सीडेशन कराओ। तो भैया जब तुम इनका ऑक्सीडेशन कराओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे कोई ना कोई, KMnO4 से भी करा सकते थे तुम रिएक्शन, है ना। हम क्या करेंगे, KMnO4 की रिएक्शन में तो कोई भी यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमने तुम लोगों को लिखवाए थे, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। और हमने तुम लोगों को क्लियरली तुम्हारे नोट्स में लिखवा रखा है कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं होता। ठीक है। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे बनाना चाहोगे तब भी तुम्हारा कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे बनाना चाहोगे तो बनेगा, क्या नहीं बनेगा। सिर्फ तुम्हारा पहला ही है जो तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल होता है, उसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कीटोन में। यहाँ पर क्या बन जाएगा तुम्हारे पास CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है। कोई भी तुम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकते हो जो हम लोगों ने यूज करे थे, ठीक है। तो यहाँ पे और कौन कौन से, देखो KMnO4 लिख सकते हो, KMnO4 लिख सकते हो, और कौन से लिख सकते हो बताओ। हाँ O3 से भी तुम यहाँ पे रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम PCC से रिएक्शन करा सकते हो, PDC से करा सकते हो। PCC मतलब पेरिडीनियम फ्लोरोक्रोमेट, पेरिडीनियम डाइक्रोमेट, है ना। ये सब कई सारे तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको तुम रिएक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो।
हाँ हाँ, ऑक्सीडेशन करा सकते हो एजी के प्रेजेंस में, बिल्कुल सही है। क्योंकि एजी क्या करता है, खुद को रिड्यूस करता है, तो वो भी क्या करेगा, इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में। तो हलवा से क्वेश्चन है, बट चलो ट्राई करो, देखो हो जाए तो अच्छा। चले बेटा आगे, हो गया सबका? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन द फॉलोइंग, इन following reaction, in the following reaction product P is, ठीक है। और तुम्हें क्या दे रखा है, लिखो जल्दी से, इसका इसका बताओ क्या बने। अगर तुमने चीजें ध्यान से पढ़ी तो बहुत हलवा हलवा चीजें दिख रही होंगी। बी क्या है, बी आर सी ओ एच, डी क्या है, आर सी एच ओ, डी क्या है, आर सी एच। चलो इसका आंसर बताओ भाई फटाफट, जिसका हो जाए वो इसका आंसर बताए। आंसर आने लग गया बच्चों का, ठीक है बस, ठीक है। क्योंकि देखो इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरे ग्रुप को हम आर बोल रहे हैं, बस इतना तो यस पता सर। होना चाहिए। इस पूरे को आर बोल रहे हैं, है ना, बिल्कुल सही, सबका आंसर आ गया सी। क्योंकि तुम्हें पता ही है, अगर इस पूरे को तुम आर बोल रहे हो तो ये आर हो गया, और सी डबल बॉन्ड ओ तो ऐसे ही रहेगा, यही रोजनमूड रिएक्शन ही हो गई है, एच तो आर सी एच बन जाएगा, देखो वही वही चीज हो गई एच, और ये एच यहाँ से। हाँ ठीक है, सबका सी, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलो एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, सबका सही है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, सर एक मिनट अगला सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ देखो डायग्राम इन्होंने, देखिए सर। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हो गया सर। चलो भाई, तो आगे चलो, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे which alkene on ozonolysis, कह रहा है which alkene on ozonolysis gives CH3 CH2 and CH3 CH, ठीक है, ये कह रहा है। और इसमें भी तुम्हें यार चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक। ये क्या कह रहा है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, और ये तुम्हारा हो गया CH3, ये हो गया तुम्हारा, बी क्या है, ऑप्शन लिख दो, तुम ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ मुझे।
हाँ भाई, तो बच्चों ने आंसर देना चालू कर दिया है। यार ए बता रहे हैं बच्चे आंसर। अर्शिया, अनेश, अवनीश, दीपिका सब ए बता रहा हूँ। ये होगा क्या? भाई देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ डबल ओजोनोलिसिस। हमने तुम्हें समझाई थी कि नहीं? बताओ, जिंक की प्रेजेंस में। ध्यान है कि यस, नहीं? यस सर। हाँ, तो उतना ना करने से अगर तुम इतना भी कर लो कि इधर हो इधर हो, ऐसे इसे तोड़ो, इधर हो और इधर हो, ऐसे इसे तोड़ दो, यहाँ पे हो यहाँ पे हो, ठीक है? ये ओ ये। तो उससे होगा क्या? देखो, बनाते चले जाओ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास CH3 सोल्यूशन। चलो ब्लू पेन से लिख दो। तो ये हो गया तुम्हारे पास यार CH3 CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CHO। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? CH और ये O। ऐसे यस ही सर। तुम्हारे पास इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा C सी। डबल बॉन्ड O, और एक इधर CH3, एक इधर CH3। तुमसे क्या कह रहा है कि CH3 CH2 CHO, जो कि ये मिल गया, और ये लो दोनों मिल गया, पहली रिएक्शन में मिल गया, तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट आंसर है। ठीक है, यस बट अब सर। जब कर रही है तो सारी करके देख लेते हैं। तो आंसर तो तुम्हारा यही हो गया, बट इसका देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे जब करेंगे तो अपने पास आ जाएगा CH3 देन CHO देन CHO, मतलब ये वाला ए वाला तो इसमें भी मिल रहा है, ठीक है? बट क्या बी मिलेगा? देखो, तो यहाँ पे भी CHO आ जाएगा, CHO CH क्या लिख रहे हो आप ना, समझ लियो। तो देखो यार, इधर भी तो CH3 CH2 CHO ही मिलेगा। तो हम क्या बोले कि अगर यहाँ पे सीधे लिख दे कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस, तो भी ठीक आंसर है। ऐसे ही अगर यहाँ पे बोले तो बेटा CH3 CH2, और यहाँ पे क्या देगा? CHO, ठीक है? प्लस यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा CH3 CHO CH3, हाँ CH। तो यहाँ पे क्या आ गया? प्रोपेनल, ये एथेनल। यहाँ पे 2 मोल आ गए प्रोपेनल के। अगर यहाँ पे बात करें तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कीटोन मिल गया है, ठीक है? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH3 यानी कि एथेनल। तो हमसे ये पूछे नहीं, तो हमसे कह रहा था ये ए है तुम्हारे पास, ये हो गया बी, तो ए और बी बताओ कहाँ मिलना है? तो भैया दो अपने कंपाउंड है जहाँ पे ए और बी हमें मिलना है। एक तो ए मिल रहा है यहाँ पे, एक मिल रहा है बी, बस पहले वाले, ठीक है? तो बिल्कुल सही है यार, जिन बच्चों ने ए आंसर दिया था उनका आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। चलो, सब लोग नोट कर लिया बेटा, अगले क्वेश्चन पे चले। यस यस सर। सर। कह रहा है इन द रिएक्शन, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है बेटा? CH3Cl प्लस का 2H। कह रहे इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें किससे? HCl से, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। कह रहे X मिलेगा, और अगर हम X को क्या करें? बॉइलिंग करा दें। X की क्या करा दें हम लोग? अगर हम लोग X की बॉइलिंग करा दें किसके साथ? H2O के साथ, तो कह रहे हैं कि Y मिलेगा, ठीक है? तो आपको बताना है देन Y इज, आपको बताना Y क्या होगा, देन Y इज। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, करके दिखाओ, ठीक है? ऑप्शन में लिख दे रहे हैं हम। कह रहा है कि एसिटाल्डिहाइड मिलेगा, हाँ एसिटाल्डिहाइड ही मिलेगा। पहला कह रहा है एसिटाल्डिहाइड, बी कह रहा है कि एथेनामाइन, सी कह रहा है एसीटोन, और डी कह रहा है डाइमेथाइलमाइन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और तुम्हें बताना है कि बाई जो बनेगा वो क्या बनेगा। जल्दी से क्वेश्चन को
भाई अवनीश बता रहा है सी, और अविनाश ए बता रहा है, दीपिका ए बता रही है, अर्शिया ए बता रही है। ठीक है, और क्या कहते हैं, राधिका आप आंसर नहीं दे रहे हो? राधिका नहीं है क्या? तो राधिका है ही नहीं। कामिनी ने भी ए बताया। तो भाई इसका क्या आंसर होगा? देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हम तुम लोगों को ये रिएक्शन पता नहीं कितने दिन से करवा रहे हैं, CN वाली। ठीक है, इसे हमने तुम लोगों को कन्वर्ट करना सिखाया है कार्बोक्सिलिक एसिड में भी और एल्डिहाइड में भी। ठीक है, तो तुम्हें पता है इसका आंसर क्या होगा। 4 दिन से हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, तो एसिड एल्डिहाइड इज द करेक्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिल्कुल सही है, सबने इसका सही दिया था, क्योंकि हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं तो पता ही है। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, ये क्वेश्चन बताना क्या है, बहुत अच्छी रिएक्शन है ये। कह रहा है कि रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉल in presence of dilute NaOH is known as ठीक है। तो ए कह रहा है एल्डोल कंडेंसेशन, बी कह रहा है कैनिजारो रिएक्शन, सी कह रहा है क्रॉस कैनिजारो, और डी क्या कह रहा है, क्रॉस एल्डोल। ठीक है, तो ये 4 टाइप की आपकी रिएक्शन है। बताओ कौन सा इसमें पार्टिसिपेट होगा। ए आंसर दे रहा बच्चे, बताओ भैया। कह रहे हैं बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करा दो एसिटोफिनॉन से। पहले तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है ये पता करो, फिर पता करो एसिटोफिनॉन क्या होता है। अगर तुम ये बातें पता कर पाओगे तभी ये क्वेश्चन आगे लग पाएगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड फिर एसिटोफिनॉन की रिएक्शन करो, तब तुम्हें पता चलेगा ये किसकी बात हो रही है। ऑप्शन ए क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। दीपिका, अर्शिया, और बताओ भाई, अवनीश, अविनाश ने भी बता दिया, डिम्पल ने बता दिया, शेन ने बता दिया। यार देखो, पहले तो तुम्हें मॉलिक्यूल को पहचानना पड़ेगा। कह रहा है बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराओ एसिटोफिनॉल से। बेंजल्डिहाइड क्या होता है भैया? बेंजल्डिहाइड का मतलब बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन से क्या लगा हुआ है, बेंजीन से लगा हुआ है CHO, यानी कि C डबल बॉन्ड O, बेंजीन के बाद C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, और उसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं? एसिटोफिनॉल से कराओ। एसिटोफिनॉल क्या होता है भैया बताओ? एसिटोफिनॉल का मतलब CH3 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे 2 H ऐसे लिख लो, 1 H ऐसे लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिनॉल मतलब बेंजीन नहीं जोड़ दो उससे। अगर बताओ यही तो होगा एसिटोफिनॉल। क्यों बेटा? सिमरन गलत आंसर है बेटा आपका। अब बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, H2O को निकाल देंगे। दिख गया H2O निकलता हुआ? यस सर। बताओ। ठीक है, अब एक बार बताओ, ये वाला जो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है, क्या इसके पास एक भी अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, बट अगर तुम इसे देख के ये सोचोगे कि ये कैनिजारो है तो गलत हो जाएगा आंसर, नो अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे तुम्हारा एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले रहा हो,
तो हमने बताया था कि तुम्हारे पास अगर तुम डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या डिफरेंट टाइप के कीटोन या फिर अगर एक एल्डिहाइड एक कीटोन लेते हो तो हम लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हैं उसे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बोलो, बताते हैं, बताया था कि नहीं? यस Yes, sir. तो अगर इसका प्रोडक्ट बना देते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमने तुम्हें बताया था अगर तुम सेम टाइप के एल्डिहाइड और सेम टाइप के कीटोन लेते हो तो कौन सा होता है? एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर तुम डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या फिर डिफरेंट टाइप के कीटोन लेते हो तो क्या बोलते हैं? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बेटा, यही तो बनेगा। Yes, sir. तो आंसर हो गया अपने पास डी, यानी कि क्रॉस एल्डोल। ठीक है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं बट यहाँ पे तो है। यहाँ पे कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तुम ये मत सोचना कि यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये तुम्हारी कैनिजारो हो जाएगी। कैनिजारो नहीं होती है बेटा, कैनिजारो में कहीं भी एक अल्फा हाइड्रोजन और डाइल्यूट एनएच लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे डाइल्यूट लिया है लेकिन उसके बाद भी है कौन सा हमारे पास? क्रॉस एल्डोल। बिकॉज हमने क्या करा है, नहीं कैनिजारो में तो हम लोग कंसंट्रेटेड लेते हैं ना, और इसमें हम लोग डाइल्यूट लेते हैं एल्डोल में। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन इसलिए कौन सी हो गई? क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन एक और करके दिखाओ। चलें आगे बेटा, आगे कितना नोट हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। चलो भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। कह रहा है द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन, द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमिल क्लोराइड। ये पीछे करा चुके हैं, चाहो तो पीछे पन्ना पलट लो तब भी कर लोगे। इज कॉल्ड, अभी आज ही हम लोगों ने क्वेश्चन पीछे करा है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ पन्ने पलट लो तो आंसर बता दोगे। पहला पूछ रहा है, कह रहा है क्या ये डार्ट रिएक्शन है? बी वाला कह रहा है कि नहीं भैया ये राइमर टाइमर, राइमर टाइमर रिएक्शन। सी वाला कह रहा ना तो ये इटार्ड है ना ये राइमर टाइमर है, ये है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, डी वाला क्या कह रहा है? भैया कहाँ हो तुम लोग? कह रहे हैं कैनिजारो है, कैनिजारो। सिमरन और अविनाश का आंसर आ गया, कैनिजारो। अनिश, अर्शिया, अविनाश, दीपिका सबने आंसर दिया। बिल्कुल सबका सही आंसर है, बिल्कुल सही है। इटार्ड रिएक्शन है। अभी हम लोगों ने पीछे ये तो पढ़ा कि अगर आप पीएच से क्या करो, पीएच से अगर आप CH3 लगा दो मतलब ये टाउलिन ही तो है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? कशिश का ये। ठीक है, चौथे से सही करके लिख लो। सही क्या मतलब? ओपन करके अगर लिखें तो तुमने अभी यही पढ़ा है कि अगर हम क्या करेंगे कि टाउलिन की रिएक्शन कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाउलिन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं किससे? PrO2Cl2 से। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट कर देते हैं उसे हम लोग? बेंजल्डिहाइड। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पूरी की पूरी सारी ऐसे कैसे व्यंजन नहीं, ऐसे की वैसी ही रहेगी। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। बेटा जितनी भी नेम रिएक्शन है अगर तुम उन्हें अलग से कहीं पे नोट कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन। बेटा हो गया सबका? हटा दे से। यस सर। चलो भैया, अगर हो गया है तो एक और क्वेश्चन देख लो। कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग of the following which is the product formed when cyclohexane undergoes aldol condensation। ठीक है, followed by heating। ठीक, कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड
व्हेन साइक्लोहेक्सेन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, अगर साइक्लोहेक्सेन का हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन करा दें तो। और ऑप्शन बेटा देखो जरा क्या क्या कह रहा है। कह रहा है बताओ क्या ये होगा। बी कह रहा है कि, या फिर बेटा बताओ ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला। या फिर बताओ बेटा ये वाला होगा। ठीक है, तो डी आता है यार। चलो करके दिखाओ जल्दी से वाला क्वेश्चन। अब तुम लोग शांत बहुत हो, क्या हो गया, मार पड़ गई क्या? नो सर। क्या? क्वेश्चन 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 पे पूरा कंसंट्रेशन है। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात। Of the following, which is the product formed when cyclohexane undergoes aldol condensation formed by heating? अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन कराते हैं, साइक्लोहेक्सेन दिया ना, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म साइक्लोहेक्सेन, वही गड़बड़ दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेनोन लिखो यार। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, of the following which is the product formed when cyclohexanone undergoes aldol condensation followed by heating? हाँ आप सही है, साइक्लोहेक्सेनोन अगर हम लोग उसका aldol condensation कराएं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये बताओ। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन अब सही है, क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है। अब ट्राई करो जल्दी से बेटा। दीपिका का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। दीपिका आपका आंसर गलत है। अवनीश का आंसर आ गया, अविनाश का आंसर आ गया। अर्शिया का भी आंसर आ गया, शेन का आ गया। भैया जल्दी बताओ, सब लोगों ने आंसर दे दिया। दीपिका आपका आंसर कैसे गलत हो सकता है? कशिश का भी आंसर गलत है। और लोग बताओ बेटा, यार ट्राई किया करो बेटा सब लोग। देखो ज्यादा तो भीड़ भाड़ है नहीं, 25 बच्चे हैं और ये 25 वही हैं जिन्हें पढ़ना है। कुछ तो चलो ऐसा होता है कभी कभी, जैसे कहीं नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, कोई कहीं फंसा हुआ है, तो बाद में यूट्यूब पे देख ले तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई लिंक मिल जाता है उन्हें। तो बाकी लोग जो है एटलीस्ट फोटो भैया करो, बताओ। अनिश आंसर गलत है आपका भी। ठीक है, इसका गलत है हम बता दे रहे हैं किसका गलत है। कशिश का सही है, नहीं कशिश का गलत है। एक कशिश का सही है, दो कशिश है ना अपने पास, एक का सही है। इसका सही होता है आई थिंक कशिश चौधरी का सही है। सर 4 कशिश है सर। आदित्य भैया देखो यार, इसका बहुत सिंपल सा है। साइक्लोहेक्सेनोन होता क्या बताओ पहले। साइक्लोहेक्सेनोन का मतलब क्या होता है? सेल्फ कंडेंसेशन कराएंगे ना। एल्डोल का मतलब क्या होता है? दो एक के जैसे साइक्लोहेक्सेनोन, मतलब दोनों साइक्लोहेक्सेनोन होंगे। ठीक है, तुमने एक तो बेटा ये लिख लिया। ठीक, दूसरा क्या कह रहे हैं तुमसे? दूसरा मान लो हम साइक्लोहेक्सेनोन ही लेंगे, बट हम उसके अल्फा जो हाइड्रोजन है उनका यूज करेंगे। तो ये साइक्लोहेक्सेनोन ये भी है, ये भी है, बट क्या करो, इसका ये वाला कार्बन कौन सा होगा? अल्फा कार्बन। यही तो होगा अल्फा कार्बन, बताओ होगा कि नहीं होगा? और ये अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ से क्या करो बेटा, बस पानी निकाल दो चुपचाप से। यहाँ से आप क्या करोगे, H2O को लीव करा दो। ठीक है, तो होगा क्या उससे? उससे होगा ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड और ये वाली रिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड ओ। सीधा करके लिख दो तो ऐसे लिखोगे डबल बॉन्ड ओ। मिला लो, कौन सा ये, कौन सा है जल्दी बताओ देख के। ऑप्शन ए। ऑप्शन, जिन बच्चों ने ए आंसर दिया था करेक्ट है। भैया एल्डोल कंडेंसेशन कह रहा है, क्रॉस एल्डोल थोड़ा कह रहा है। एल्डोल का मतलब क्या हुआ? एल्डोल का मतलब हुआ कि एक ही जैसे। साइक्लोहेक्सेनोन का मतलब साइक्लोहेक्सेनोन क्या करेगा, अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करके और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, बताओ क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। चलो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम घर के लिए दे रहे हैं, जल्दी से करके बताना। हटाएं से हटा दें। यस सर। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत तेजी में। कह रहा था करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए। formed in the reaction। यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड दिया है। कह रहा है H2 गैस से तुम्हें से रिएक्शन करानी है, H2 गैस 1 atm प्रेशर, और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट यूज करोगे, कार्बन एथेनॉल सॉल्ट। ठीक है, कह रहा ए बनेगा। अब बताना ए क्या होगा। ठीक है, तुम लोगों में से जिन भी बच्चों ने रिएजेंट को अलग से लिख के बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा होगा वो इसका आंसर बहुत तेजी में दे देंगे। बी आंसर आ गया भैया बच्चों का। देखो यार, बिल्कुल अविनाश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो याद कर लो। अगर तुम H2 गैस की रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और कार्बन, ठीक है, ध्यान रखना, तो ये क्या करता है, सिर्फ डबल बॉन्ड जो है उसी को क्या करेगा, तोड़ देगा, और यहाँ पे H लिख लो, यहाँ पे H लिख लो। ठीक है, मतलब H2 सिर्फ इस तरीके कार्बोनिल कंपाउंड को कोई भी मतलब उसे टच भी नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप H2 को तोड़ते हो तो क्या करेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड जो है उसे ब्रेक करेगा। बाकी जो तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड है उससे कोई भी मतलब नहीं, उसे छेड़ेगा ही नहीं। तो इसका मतलब कौन सा बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया यार अविनाश, बातें करता अपने लेकिन पढ़ता भी है भाई। ठीक है, और आई थिंक यही होना चाहिए कि इंटरेक्शन होना चाहिए, टीचर से बातें करो, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई भी होनी चाहिए। चलो अभी टाइम है, एक क्वेश्चन और करते तब तक। चले बेटा आगे। Yes, sir. Yes, तुमने कर sir. लिया नोट, स्क्रीनशॉट लो चाहे नोट करो, जो मर्जी कर लो। चलो आगे चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग reagent, of the following reagent which of the following reagent would distinguish, क्या रहा, सिस साइक्लोपेंटा 1,2 diol from the trans isomer, अब इसमें तुम्हें यार ए जो है वो दे रखा है MnO2, बी जो तुम्हें दे रखा है वो देखा है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और सी दे रखा है एसीटोन, और तुम्हें डी दे रखा है ओजोन। करके देखो क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे। हाँ ठीक है अपना। बता दिए, क्वेश्चन होमवर्क में करके लाना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसे जल्दी से नोट करो तो आगे चले। MnO2 अनीश नहीं होगा, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, बताओ। तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन बेटा हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, घर के लिए है, बस एक क्वेश्चन आपको घर पे करना है, बाकी जितने भी थे वो हमने यहाँ पे करवा दिए। तो ये आपका होमवर्क है, करके लाना। ठीक है, अवनीश, अर्शिया और क्या था, और दीपिका। यार
दो बच्चों के आंसर सही है, एक अविनाश का सही है। अर्शिया, अवनीश और अविनाश का आंसर सही है, ठीक है, सब ए है, ट्रिपल ए का आंसर सही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये चैप्टर अपना जो है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है, यस पूरी तरीके से जो है चैप्टर विद क्वेश्चन हमने क्या करा है, उसे समाप्त कर दिया, ठीक है। अब चैप्टर में कोई बचा नहीं है, हमने क्वेश्चन लगाने थे वो भी लगा लिए, पूरा चैप्टर पढ़ लिया डिटेल से। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी तुम्हारी बनती है कि तुम क्या करो, इस चैप्टर की एक एक रिएक्शन को फिंगर टिप्स पे रखो, ठीक है, बहुत अच्छे से तुम उसे याद करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत भूलना बेटा। जितने हमने क्वेश्चन कराए ये कुछ भी नहीं है, ये 1/4 है टोटल क्वेश्चन के, इसलिए बचे हुए क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, खुद से ट्राई करने हैं। जो नहीं लगेंगे उसे देखो कैसे पूछना है, सर को भेजो, वो हमें भेजेंगे, जो भी XYZ। बाकी अब तुम्हारा मतलब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम क्या करो, इस चैप्टर के बच्चों के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप क्या करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने तुम्हें सारे के सारे करा दिए, ठीक है। यस तो हाँ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करो, इस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ। अब हम लोग कल हमारी क्लास होगी, कल हमारी क्लास नहीं होगी, शायद सैटरडे को हमारी क्लास होगी। सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, अपने जो नया चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ोगे जल्दी बताओ। यस सरफेस मैम केमिस्ट्री सर। नहीं, मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रही थी पहले ये बताओ बेटा। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वो कंप्लीट हो गया था क्या? नो सर हाँ, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्योंकि अधूरा रह गया था, तो हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन को स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है बेटा। यस सर क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है वो आधा रह गया था, उसके बाद बेटा सरफेस करा देंगे, ठीक है। यस क्योंकि बात ये थी कि मैम जब गई है तो कोऑर्डिनेशन तुम्हारा आधा उन्होंने मतलब जितना भी करा दिया था वो रह गया था, तो कंप्लीट नहीं हुआ था। और हमने इधर ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, नहीं तो हम इसे कराते ही नहीं, पहले वो उसे कंप्लीट कराते हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने उसे स्टार्ट कर दिया था, तो हम लोग ये क्या करेंगे, हम आपको पहले वाला चैप्टर फिनिश करा देंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो भाई, तो आज के लिए क्लास को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। अपनी नेक्स्ट क्लास लो, कौन सी क्लास है इसके बाद? मैथ्स सर मैथ्स पढ़ो, ठीक है। हाँ बेटा बताओ। सर 2 मिनट डायरेक्ट मैसेज ऑन कर दो सर, मैंने नोट्स लेने थे सर। ओके, कौन दे रहा है तुम्हें नोट्स? चलो ठीक है, तो भैया चलो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बाय सर, गुड बाय इवनिंग बेटा, सर, बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। ठीक है। शारिक सर की क्लास है क्या बेटा? यस यस सर, सर ऑन कर दो सर। कर दिया बेटा, ऑन कर दिया। आई थिंक सर अभी आए नहीं, किसे बनाने होस्ट, होस्ट किसे बनाने बताओ। सर न्यू सर ओनली एवरीवन हुआ सर, डायरेक्ट मैसेज कर दो तेरी। क्या करें डायरेक्ट मैसेज बेटा? सर। एवरीवन पे, अच्छा एवरीवन एंड एनीवन डायरेक्टली कर दिया, चलो। यस सर, ओके सर। तुम में से बना दे किसी को होस्ट? बना दो सर। दीपिका आपको बना दे, बना दोगी सर को? यस सर, चलो फिर दीपिका आपको बना दिया मैंने, ठीक है दीपिका। यस सर, सर को बना देना, मिलता है तुम लोगों से सैटरडे को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके सर, बाय बाय। बाय सर।